बिजनौर में महिलाओं ने लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप, चिनाई की एवज में मांगी 50,000 की रिश्वत। फतेहपुर में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई जारी है। बहुआ नगर पंचायत में कब्जाई सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर टला बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में घुसा, बाल बाल बची ड्राइवर और क्लीनर की जान। सोनभद्र में गैस सिलेंडर में विस्फोट, टला बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन से महज कुछ मीटर की दूरी पर यह घटना घटी। मुजफ्फरनगर के खिलौने की दुकान के ऊपर गोदाम में लगी भयंकर आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायबरेली में दबंग महिला का कहर देखने को मिला, घर में ईंट पत्थर रख पथराव की फिराक में दबंग महिला मोहल्ले में कई लोगों से भिड़ी। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलटी, कार पलटने से एक कार में बैठे 3 लोग घायल हुए, स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बाहर निकाला। कन्नौज में तेज रफ्तार कार व ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत, कार सवार 4 लोग घायल। बांग्लादेश में बेकाबू हुए हालात, प्रभु चिन्मय के वकील पर हुआ हमला। कट्टरपंथियों ने घर में तोड़फोड़ भी की। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने आईसीयू में वकील की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हालत नाजुक। बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगी होटलों में एंट्री, ऑल त्रिपुरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इसकी बड़ी घोषणा की। इजरायल में मस्जिदों से हटाए जाएंगे स्पीकर, पुलिस को स्पीकर जब्त करने का आदेश दिया गया है। विरोधी बोले इस फैसले से दंगे फैल सकते हैं। इजरायल ने लेबनान पर दागी मिसाइलें, हमले में 11 की मौत हो गई है। लेबनान में फिर टूटा युद्ध विराम, इजरायली हमले में 2 लोग मारे गए हैं। गाजा में 20 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गाजा में इजरायली हमले में 20 की मौत हो गई है, इसमें से 15 लोग केवल उत्तरी गाजा के मारे गए हैं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा हिजबुल्लाह, संघर्ष विराम समझौते का किया उल्लंघन, आईडीएफ ने दी चेतावनी। हिजबुल्लाह ने शेबा फार्म्स पर 2 मिसाइलें दागी है, कहा इजरायल के युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब। शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा, ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम। अमेरिका में भारतीय मूल के फोटोग्राफर पर नस्लीय हमला, एलए एयरपोर्ट पर महिला ने भारतीयों को पागल कहा, एयरलाइंस ने नो फ्लाई लिस्ट में डाला उसे। रूस ने डिफेंस बजट बढ़ाया, 10.67 लाख करोड़ रुपए किया। यह कुल सरकारी खर्च का 32.5%, पिछले साल से 2.37 लाख करोड़ ज्यादा। ट्रंप ने 2 समितियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, छोटे को मिडिल ईस्ट मामले का सलाहकार, बड़े को फ्रांस का राजदूत बनाएंगे। एलन मस्क को फिर लगा बड़ा झटका, अमेरिकी जज ने दोबारा खारिज की $55.8 बिलियन की टेस्ला पे लीड। अफ्रीकी देश गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा, 100 की मौत हुई। रेफरी के विवादित फैसले पर भड़के लोग पुलिस स्टेशन में आग लगाई। कम नहीं हो रही इमरान खान की मुश्किलें, पूर्व पीएम और पत्नी बुशरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट एक बार फिर से जारी। 2025 में यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम देगा जर्मनी, चांसलर ओल्फ शोल्ज ने पुतिन को दी चेतावनी। सीरिया में विद्रोहियों पर सेना ने किए जवाबी हमले, 425 को मारने का दावा। रूस ईरान ने कहा सीरिया की हर तरह से मदद की जाएगी, ईरान समर्थित लड़ाके सरकारी सेना का साथ देने सीरिया पहुंचे। चीन के दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार ने स्पीकर की $2 करोड़ अमेरिकी की सहायता राशि। पाकिस्तान में बच्चों ने खिलौना समझकर उठा लिया बम, सगे भाइयों समेत 3 की मौत।
ऑस्ट्रेलिया में मछुआरों की नावों से 2.3 टन कोकीन जब्त, 13 लोग गिरफ्तार हुए। कार्यकाल खत्म होने से पहले बाइडेन भारत के लिए अहम फैसला, $1 अरब के रक्षा सौदे को दी मंजूरी। एलन मस्क को कोर्ट से झटका, टेस्ला के $55 अरब के मुआवजे पैकेज को अदालत ने फिर किया खारिज। बांग्लादेश ने अडानी से बिजली लेना आधा किया, बकाया भुगतान में देरी से कंपनी ने सप्लाई कम की थी। अब बांग्लादेश बोला आधी ही दो। सरकार ने जीडीपी कैलकुलेशन के बेस ईयर में बदलाव किया, 2011 से 12 की जगह अब 2022 से 23 होगा और इससे देश की इकोनॉमी का सटीक अनुमान लगेगा। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ से विंडफॉल टैक्स हटाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा नोटिफिकेशन में दी इसकी जानकारी। ओला स्टोर से एक महीने में 800 से बढ़कर 4000 होंगे। सीईओ भाविश अग्रवाल ने पोस्ट शेयर कर बताया, कंपनी का शेयर 6% चढ़ा। सोना 432 रुपए गिरकर 76,308 रुपए पर आया। चांदी 88,611 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अखिलेश यादव ने संभल मामले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। संभल मामले में कम से कम वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा, सरकार की हठधर्मिता की वजह से इतने दिन सदन का काम और समय बर्बाद हुआ है। सभी मुद्दे हैं, सभी विषयों पर चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार विपक्ष के साथ सहयोग करेगी और विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो निश्चित रूप से उनका समाधान करेगी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने सदन को इस तरह से गुमराह क्यों किया। बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर तंज, कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की पहचान है। परिवार हित के लिए इस संसद की कार्यवाही न चलने देना ये ठीक नहीं है। महाकुंभ 2025 पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कुंभ को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुंभ से पहले प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर 24 नवंबर को हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद संभल में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। 5 दिसंबर को होने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां जारी है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रदर्शन, रतलाम में हिंदू संगठनों की बड़ी रैली, जन आक्रोश रैली में जुटेंगे 3 लाख हिंदू। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं की सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली पुलिस का जिहादियों पर एक्शन देखने को मिला है। जिहादियों ने की थी 2 सगे हिंदू भाइयों की हत्या। 7 जिहादी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण का खेल जारी है। हिंदू महिला को बच्चों सहित बनाया मुस्लिम। जिहादी वसीम ने जबरन कराया धर्मांतरण। महिला की बच्ची को बुर्का पहनाकर पढ़ाया कलमा। भोपाल के अमराई में धर्मांतरण, एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज, जांच जारी। वीएचपी के लोगों ने किया थाने का घेराव। हिंदू संगठन ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे का बयान आया सामने, बोले, शाह से मिलने वाले दिन तय हो गया था कि सीएम बीजेपी से होगा। हमने अजीत दादा को अपने विधायक दल का नेता चुना है। महायुति में कोई संघर्ष नहीं है। कल्याण बनर्जी पर अग्निमित्रा पॉल का पलटवार, बोले, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कल्याण बनर्जी केवल ममता के निर्देशों पर ही ऐसा बोल सकते हैं। बैठक के बाद बोले हेमंत सोरेन, सभी विभाग के सचिवों के साथ हमारी बैठक हुई है। हम अलग अलग समूहों के साथ अलग अलग चर्चा करेंगे। हम विकास की गति बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। ओडिशा में नौसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल, 4 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के बीच बीएसएफ अलर्ट मोड पर फुलबाड़ी में बांग्लादेश कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। श्रीनगर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। दिल्ली में लागू रहेंगे ग्रैब 4 के प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने से इनकार किया था। जम्मू कश्मीर के गादरबल में हुई बर्फबारी, सोनमर्ग क्षेत्र के सरबल बालटाल में बरसी बर्फ। बेंगल से तमिलनाडु पुडुचेरी का बाढ़ का कहर जारी, 5 लोगों की जान गई। बेंगल से केरल, कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में लैंडस्लाइड, मकानों पर गिरी 40 टन की चट्टान, 5 शव मिले। आज पुडुचेरी में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका माछिल सेक्टर। कश्मीर में मौसम ने बदली करवट, पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हुई है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण चेटीकुप्पम गांव में झील ओवरफ्लो हो गई है। चेन्नई पुडुचेरी ईस्ट कोस्ट रोड पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। शादी समारोह में फ्री का खाना खाने घुसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, टोकने पर किया बवाल, मचाई तोड़फोड़। दिल्ली के करावल नगर में फ्री फोम फैक्ट्री में आग लगी है। चारों तरफ आग के गुब्बार देखने को मिले, धुएं के गुब्बार देखने को मिले। इलाके में अफरा तफरी मची। चंबा में सड़क किनारे खड़ी महिला नदी में गिरी, महिला की मौत हो गई है। ललितपुर के खेतों में आसपास दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में बना भय का माहौल। आहट होने पर ग्रामीणों ने टॉर्च से देखा तेंदुआ। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा सामने आया है। 7 साल के बच्चे के फ्रैक्चर हाथ पर कागज के गत्ते से चढ़ा दिया प्लास्टर। चंडीगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी और अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर एक प्रदर्शनी की समीक्षा की। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। तीन नए आपराधिक कानून को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, इन कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राहुल गांधी को संभल में नहीं मिलेगी एंट्री, नेता प्रतिपक्ष के प्रस्तावित दौरे पर मुरादाबाद कमिश्नर का बयान सामने आया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। लखनऊ वाले भी वही रास्ता अपना रहे हैं जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था। ये सब कुछ सरकार का कराया हुआ है। दिल्ली के मंगोलपुरी में जिहादियों ने की हिंदू युवक की हत्या, महादेव की स्टोरी और कविता करने पर उतारा मौत के घाट। नागपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बसेरा, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद कर रहे घुसपैठे। बांग्लादेश में कैद चिन्मय दास को फिर मिली तारीख, नहीं आया वकील, अब 2 जनवरी तक जेल में रहेंगे। बदायूं मंदिर मस्जिद मामले में टली सुनवाई, अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। अखिलेश यादव ने संसद में उठाया संभल का मुद्दा, कहा संभल में जो घटना हुई है वो एक सोची समझी साजिश, संभल के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। संभल हिंसा मामले को लेकर संसद में हंगामा, राज्यसभा में बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, संभल में गोलियां चली, पास के जिले में वोट डालने से रोका गया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बंगाल सरकार ने बड़े कामों को छोटा करके कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया है।
अडानी मामले को लेकर संसद में इंडी गठबंधन के विरोध पर आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, विपक्ष विरोध प्रदर्शन करे उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं, सदन की कार्यवाही तो चलनी ही चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि संसद में पिछले 6 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन का अंत कर रहे हैं। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, अडानी मामले की जांच होनी चाहिए। ये आरोप दूसरे देश में लगाए गए हैं, लेकिन ये आरोप उन कृत्यों से संबंधित है जो यहां हुए हैं। अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सदन का समय खराब नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। संसद के शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, जो कुर्सी पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। आजाद मैदान पहुंचे महायुति के नेता शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं ने मुंबई में पार्टी के राज्य कार्यालय में की बैठक। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जंगल राज लौटने की यात्रा से लाभ नहीं होगा, बिहारी शब्द पर भारी बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मोहल्ला बसों का निरीक्षण किया। आतिशी ने कहा, मोहल्ला बसों की पहले 150 बसों की खेप आ चुकी है, 2 रूटों पर इसका ट्रायल भी हो चुका है। आज विश्व दिव्यांग दिवस है। सीएम योगी ने राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण और मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया है। मध्य प्रदेश को 2 दिन में मिले 2 नए टाइगर रिजर्व। अब मध्य प्रदेश में 9 जगह दिखेंगे बाघ। रत्तापानी अभ्यारण्य के 9वें टाइगर रिजर्व बनने पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बोले, इन अभ्यारण्यों के माध्यम से मध्य प्रदेश की साख बढ़ेगी। हमारे राज्य में कई प्रकार की संभावनाएं हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, वायनाड के लोगों को केंद्र से वित्तीय सहायता नहीं मिली है, उन्हें बहुत कम वित्तीय सहायता मिली। राजस्थान के 13 जिलों को मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में ईआरसीपी परियोजना का करेंगे शिलान्यास। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया। अडानी मामले पर संसद परिसर में नारेबाजी की। इंडी ब्लॉक के सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 13 और 14 तारीख को संविधान पर चर्चा होगी। पहले लोकसभा में चर्चा करेंगे और 16 और 17 को राज्यसभा में चर्चा होगी। कल हम सदनों में पहला बिल पास करेंगे।